स्टूडेंट्स, उस दिन जो चैप्टर 6 की वीडियो थी उसमें ये वाले सम में सम नंबर 6.1 का इसमें हमने रिफ्लेक्स निकाल लिया था। एक हमको प्रूव करना था एंगल एक्स वाई क्यू था, हमको प्रूव भी करना था। ये मैंने नहीं किया था, ये मैं करता हूँ। तो जैसे हमको एंगल करना है एक्स वाई क्यू हमको करना है, तो एंगल एक्स वाई क्यू ये हुआ। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड था हमारा 64 और जेड वाई क्यू था हमारा 58। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 122 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल हमने एक्स वाई क्यू भी प्रूव हो गया, रिफ्लेक्स ये आ गया था। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट, उस दिन हमने 6.1 और 6.2 के बस हमने सेकंड तक सम सॉल्व किए थे। आज हम 6.2 के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। इसके एग्जाम्पल के पास 6.2 के साथ एग्जाम्पल्स के साथ आज मैं वीडियो डालूँगा 3, 4 एंड हम 6.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो हम पहला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा इन फिगर 6.31 पी क्यू परपेंडिकुलर टू एस टी एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी बाई 130 डिग्री एंड फाइंड एंगल क्यू आर एस। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। पेपर में डायग्राम बना दीजिएगा, चाहे छोटा ही बनाइए लेकिन बनाइए ज़रूर। ये हमारा 130 डिग्री, ये हमारा एस और ये हमारा 110 डिग्री, इसको हमने दिया क्यू, ये हमारा है पी, ये है हमारा आर। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन गया और हमको गिवन दिया हुआ है एंगल पी क्यू परपेंडिकुलर टू एस टी, पी क्यू परपेंडिकुलर एस टी एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, और हमको टू प्रूफ करना है एंगल क्यू आर एस, मतलब ये वाला एंगल हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन एम एन टू कट आर, सो एम एन इज़ ए लाइन। अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाता हूँ एम एन करके, इसका नाम देता हूँ मैं एम और इसका नाम देता हूँ एन, तो एम एन लाइन हो गई। ठीक है, तो एम एन लाइन में से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ और एक ये भी फाइंड कर सकता हूँ। तो पहले हम ये वाला फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूँगा एंगल एम आर क्यू मतलब ये हो गया, और पी आर क्यू मतलब ये हो गया। एंगल पी क्यू आर लिखूँगा तो मतलब ये हो गया 180 डिग्री। और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। ऐसे जो एंगल होंगे वो को इंटीरियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक लाइन लिख लेंगे पी क्यू परपेंडिकुलर टू एम एन। ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर एम एन भी लिख लेंगे। ठीक है, तो एम आर क्यू हमको फाइंड करना है। एम आर क्यू प्लस पी क्यू आर 110 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री और एम आर क्यू इक्वल टू 70 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता ही है 100 प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो 110 में से अगर 180 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आएगा। एम आर क्यू हमारा ये वाला आ गया 70 डिग्री। अब हम फाइंड करते हैं ये वाला एंगल। इस वाले के लिए भी हमको ये करना पड़ेगा। इसके लिए हमको लिखना है एस टी परपेंडिकुलर टू एम एन। तो हम लिखेंगे एंगल एन आर एस प्लस एंगल आर एस टी। मैंने आर एस टी इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो हमको गिवन होता है वही हमको लिखना होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी को इंटीरियर एंगल की। ठीक है, एन आर एस हमको फाइंड करना है। ओके, ये हमारा 130 डिग्री दिया है, 180 डिग्री। अब आपको पता ही है 130 डिग्री उधर जाके माइनस का होगा, तो 180 में से 130 गए तो हमारा आया 50 डिग्री। तो हमारा 50 डिग्री आ गया। अब हम इसको इजी से फाइंड कर सकते हैं इसको तो हम मानेंगे एम एन इज़ अ लाइन। जो हमारी एम एन है वो एक लाइन है, तो एंगल एम आर क्यू मतलब ये वाला एम आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, तो हमको फाइंड करना है क्यू आर एस प्लस एंगल एन आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम प्रॉपर्टी लिखेंगे सम ऑफ ऑल angles are adjacent on
ए लाइन आर 180 डिग्री, ठीक है। ठीक, एम आर क्यू हमारा आया था 70 डिग्री, प्लस ये हमको ढूंढना है क्यू आर एस, प्लस ये आया था हमारा 50 डिग्री, तो ये हमारा 180 डिग्री हो गया। तो अगर इन दोनों को प्लस करूँगा तो 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस आपको पता ही है, अगर इससे 120 माइनस होगा तो हमारा 60 डिग्री आएगा। तो एंगल क्यू आर एस हमारा 60 डिग्री आ गया, आंसर सॉल्व। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 9 इन फिगर 6.32 इफ ए बी परपेंडिकुलर सी डी एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल 127 फाइंड एक्स एंड वाई। तो गिवन है हमारा ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी और एक है एंगल ए पी क्यू, मतलब ये वाला एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल पी आर डी मतलब ये वाला एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा टू प्रूफ नहीं, हम लिखेंगे टू फाइंड, ये हमने फाइंड करना है ना, वहाँ पे बोला ये फाइंड एक्स एंड वाई। और फिर लिखूँगा मैं सोल्यूशन। अब आप देख सकते हैं एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी, ए पी क्यू का मतलब ये वाला, आर क्यू पी तो मतलब ये वाला, ये हमारा होगा वर्टिकली नहीं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ए पी क्यू हमारा तो 50 डिग्री, तो ये भी हमारा होगा 50 डिग्री, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, तो ये हमारा एक्स आ गया 50 डिग्री, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री एंगल पी क्यू आर क्यू पी, तो ये हमारा एक्स आ गया 50 डिग्री। अब हमको करना है वाई फाइंड। तो वाई फाइंड करने के लिए हम नया एंगल बनाएंगे ये 1, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले लेंगे लेट न्यू एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 1 बना लिया, तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब लगाएंगे हम लीनियर पेयर लग सकती है, इस करके हमने लगाई लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर लगाई तो एंगल पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल पी आर डी मतलब ये वाला एंगल, तो प्लस एंगल पी आर क्यू हमने 1 लिया था, ये 127 डिग्री बस पर 180। अब आपको पता ही है अगर ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो एंगल 180 को हम 127 से माइनस करेंगे, तो 7 ये 10 ये आएगा 3, ये 2 गया 5, ये 0, तो 53 डिग्री आ गया, ये हमारा 53 डिग्री आ गया। अब हम ले लेंगे इन पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर आप देखा जाए तो एंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री हम रख सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर वाले 3 एंगल्स था 180। एंगल पी था हमारा वाई और क्यू था हमारा 50 डिग्री, ये था हमारा 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई प्लस ये करूँगा 3, ये 103 डिग्री इक्वल टू 180, तो वाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री, तो 180 माइनस 103 डिग्री तो आएगा 7, 8, 10 और ये 7 है 0, तो वाई आ जाएगा हमारा 77 डिग्री। ये एक्स हमारा 50, वाई इक्वल टू ये, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के एग्जांपल। इन फिगर 6.9 मतलब ये वाला लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, पी क्यू और आर एस, ठीक है। इफ़ एंगल पी ओ आर रेशो एंगल आर ओ क्यू, पी ओ आर रेशो पी आर क्यू हमको 5:7 दिया, ये कट किया हुआ है, इसको मत देखिए आप, तो 5:7 ही दिया है। फाइंड ऑल द एंगल्स, एंगल मतलब हमको ये रेशो में दिए हुए हैं, पी ओ आर और आर ओ क्यू रेशो में दिए हैं, हमको सारे फाइंड करने, मतलब पी ओ एस, पी ओ आर, आर ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू। तो हम गिवन में लिखते हैं पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल पी ओ, ये हमारा सेंट्रल वाला पॉइंट को ओ नाम दिया, पी ओ आर रेशो एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 5:7। तो हमको 2 फाइंड करना है। ऑल एंगल्स में हमारा आता है एंगल पी ओ एस प्लस एंगल
POR POS POR प्लस एंगल ROQ, ये भी हमको रेशो में दिए ना, अभी तो फाइंड तो करने हैं हमको, और ये हमको एक मिल रहा है SOQ, ठीक है। अब हम देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम देखेंगे एंगल POR रेशो एंगल ROQ हमको दिया है 5:7, इसको हम करेंगे लेट एंगल POR इक्वल टू 5x एंगल ROQ इक्वल टू 7x, ठीक है। इनको हम x मान लिया। तो अगर मैं एंगल अगर मैं जो ये हमारी ये कौन सी लाइन के इस साइड बन रहे हैं, एंगल PQ को अगर मैं PQ इज़ द लाइन में अगर मैं मानता हूँ, क्योंकि ये PQ के इस साइड है, PQ के इस साइड नहीं है, PQ के इस साइड है, तो इस करके मैं PQ को लाइन मानता हूँ, तो मैं करूँगा एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। फॉर्मूला लगेगा हमारा लीनियर पेयर जब टू लेयर को इस लीनियर पेयर लगेगा, तो ये हमारा 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं अगर 10x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इधर जाएगा, 10 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। तो एंगल POR हमारा आ जाएगा मतलब 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 18 को हम करते हैं तो आएगा हमारा 90 डिग्री। और एंगल ROQ का अगर मैं कहूँगा 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18 7 8 56 बराबर 126 डिग्री आ गया मेरा, 126 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये हमारा 105 आएगा। ये मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पे 5 प्लस इधर में 12 होगा, तो 12 अगर यहाँ इससे कटेगा तो हमारी वैल्यू आएगी 15। तो अगर मैं 5 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, x की वैल्यू हमारी 15 है, इसको तो मैं 15 लिख ही देता हूँ, ये भी 15 है, ये हमारा आ गया। इसको मैं कट कर दो, इसको कट कर दो, तो एंगल POR इक्वल टू 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 15, ये आ जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई 5 5 5 2 5 75। और एंगल ROQ इक्वल टू 7x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 15, ये हमारा आ गया 105 डिग्री। सॉरी माफ़ करना उसके लिए, बट ये ऐसे आएगा। तो जब हमारा, चलो हम इधर करते हैं, एंगल POR इक्वल टू एंगल SOQ, जब एंगल POR ये है तो एंगल SOQ ये होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल लगेगी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो ये हमारा हो गया था हमारा 75 डिग्री, तो ये भी हमारा होगा 75 डिग्री। तो एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ, तो जब ROQ ये 105 डिग्री, तो ये भी 105 डिग्री है वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हमारा होगा 105 डिग्री इक्वल टू 105 डिग्री। ये सॉल्व। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है इन फिगर 6.10 रे OS स्टैंड्स ऑन ए लाइन PO क्यों, हम लिख लेते हैं। ये हमारा डायग्राम है, तो ये वाले दो हमारे सेम एंगल हैं और ये दोनों अलग सेम है, ठीक है। तो एंगल POQ, एंगल लगाएंगे, POQ इज़ द लाइन, POQ इज़ द लाइन, POQ लाइन हो गई। और हमारा OR बाइसेक्ट कर रहा है हमको, मतलब OR जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल POS को, और OT बाइसेक्ट कर रहा है एंगल SOQ, ठीक है। और एक हमको एंगल POS हमको दिया है x, तो हमको टू फाइंड करना है एंगल ROT। एंगल ROT कौन से दो एंगल से बनकर बनाया है, एंगल ROS और एंगल SOT से हमारा एंगल बना है ROT, ठीक है। तो हम करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में आपको देख सकते हैं कि इसमें हम अगर दो एंगल करते हैं, एंगल ROT बना था एंगल ROS और SOQ से बना है, दो एंगल से ROT बना, ठीक है। तो अगर एंगल POS लिखता हूँ मैं और प्लस एंगल SOQ, POS और SOQ, ठीक है। ये हमको दिया था, इसको मैं 180 डिग्री रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 180 डिग्री के रखता हूँ, प्लस SOQ हमको जो दिया है वो। तो अगर मैं ये प्लस का x है,
तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस एक्स, तो एंगल जो एस ओ क्यू आएगा ये हमारा माइनस होएगा, मतलब हमारा एस ओ क्यू आ गया 180 डिग्री माइनस वाई। तब अब हम आते हैं इस वाले में, तो ओ आर बाइसेक्ट एंगल पी ओ एस। आपको पता ही है एंगल आर ओ एस, मतलब एंगल आर ओ एस कैसे बना है, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब एंगल पी ओ एस आपको पता ही है एक्स था, तो ये हमारा एक्स अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब हम एंगल दूसरे एंगल, अब हम लिखते हैं एंगल ओ टी बाइसेक्ट एंगल एस ओ क्यू। एस ओ क्यू को ओ टी बाइसेक्ट कर रही है, कट कर रही है मतलब बीच से, ठीक है। तो अगर मैं एंगल जो एंगल आर ओ एस के एंगल एस ओ टी है हमारा, वो किसका है, कैसे बना है, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू से, हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू, तो 1/2, तो इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एस ओ क्यू 180 डिग्री माइनस एक्स था। तो अगर इसको मैं इससे पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा आएगा 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2, इससे मैं कटिंग कर दूँगा तो ये 90 डिग्री, तो हमें आएगा 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2, 90 डिग्री एक्स अपॉन 2 आ गया। तो हमको निकालना था एंगल आर ओ टी, तो जो एंगल आर ओ टी था वो कैसे बना था हमारा, एंगल आर ओ टी कैसे बना था, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। एंगल आर ओ एस जैसे कि आपको पीछे हमारा एंगल आर ओ एस आया था, एंगल आर ओ एस आया था हमारा एक्स अपॉन 2 प्लस एंगल एस ओ टी हमारा आया था 90 डिग्री माइनस एक्स अपॉन 2, ये प्लस का ये माइनस का तो ये कट हो गए, तो इसको टू 90 डिग्री, तो एंगल जो आर ओ टी है हमारा वो 90 डिग्री है, हमारा सॉल्व हो गया। बाकी के 6.1 का एक एग्जांपल रह गया, वो मैं 6.2 के एग्जांपल के साथ और वो लास्ट सम के साथ नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, तो आप उसमें सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।